लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है और महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का दल बदलने का सिलसिला अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस नेता को उद्धव ठाकरे ने 5 बार उम्मीदवारी देकर विधायक बनने का मौका दिया, वो विधायक सूर्यकांत दलवी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको मैं ये बता दूं कि ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से सूर्यकांत दलवी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी अब अजीत गुट का रुख करेंगे। यानी साफ है कि मिलिंद देवरा के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक न सिर्फ बाबा सिद्दीकी बल्कि उनके बेटे जिशान भी अब अजीत पवार के गुट में शामिल होंगे। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। और बाबा सिद्दीकी वो चेहरा है महाराष्ट्र का जो कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लेकर तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके बीच एक अच्छी पैठ रखते हैं, और ऐसे में उनका दरअसल कांग्रेस पार्टी को छोड़ना जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि जो खबर चल रही है उसको लेकर बाबा सिद्दीकी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने अजीत पवार की तारीफ करते हुए कांग्रेस में ही बने रहने की बात कही है। बाबा सिद्दीकी ने यह कहा कि अजीत पवार बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं। कई बार हमें लगा कि हमारी किस्मत खराब है कि वो हमारी पार्टी के नेता नहीं हैं। हालांकि उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया है, लेकिन वहीं भविष्य किसी ने नहीं देखा, इस बात का जिक्र भी बाबा सिद्दीकी ने किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है अजीत पवार गुट में शामिल होने पर, सुनिए। मैं अजीत पवार की तारीफ, प्रफुल्ल पटेल जी की तारीफ, सुनील तटकरे की तारीफ, सबके साथ हमने काम किया है। और अजीत पवार एक ऐसे शख्स है जो 6:30 बजे सुबह शुरू हो जाता है, जो हम भी नहीं करते, क्यों झूठ बोले, और रात तक लगे रहते हैं। वर्कॉलिक आदमी है। अपने आमदार के लिए जब वो डिप्टी सीएम थे, मैं मिनिस्टर था, तो भी मैंने देखा हूं कि वो जूनियर मिनिस्टर जो पहली बार हुआ, उनके कैबिन में भी आने में उनको जरा भी ईगो नहीं होता था, ताकि उसके आमदार का काम हो। तो ऐसा शख्सियत, कभी कभी ऐसा लगता था हमको कि बदकिस्मती है कि ये हमारा नेता नहीं है। तो आई मीन एज अ पर्सन ही इज अ वर्कॉलिक and everybody says it. There's no two ways about it. दिल्ली में मुलाकात हुई अजीत पवार से आपकी, और उसके बाद ये चर्चा हुआ कि आप अजीत पवार ग्रुप में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या सफाई देना चाहेंगे? अब अगर कोई भी सफाई, तो मैं किसी का वो नहीं हूँ बंदा हुआ कि मैं सफाई दूं, पर मैं ये कहूंगा कि एज ऑफ नाउ आई एम इन कांग्रेस, वेरी मच इन कांग्रेस। इन फ्यूचर किसी का नहीं पता है कौन क्या रहेगा। मैं तो, मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, बाकी आगे ऊपर वाला जाने। सर, ये सवाल पूछा गया संजय राउत से कि आप बाबा सिद्दीकी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार ग्रुप में जा रहे हैं, तो कहा कि ये खबरें हैं, लेकिन अगर गए तो मुस्लिम वोटों का विभाजन होगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। किस तरह से कहना चाहते हैं? देखिए, संजय राउत जी को मैं, उनके बारे में क्या, इतने सीनियर नेता है, हर न्यूज में वो रिएक्ट करते। मैं नहीं समझता हूँ मुझे रिएक्ट करना चाहिए इसमें। और अब जो होगा, वो कहते हैं ना कि जब होगा, जब उसका जवाब दिया जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ जवाब देना चाहिए। तो सर, क्या कब बताएंगे? आप एनसीपी में जा रहे हैं, आपने कहा कि जब जाऊंगा तो मैं सबको बुला के बताऊंगा क्या क्या। जब वक्त आएगा तो बताऊंगा, और नहीं जाए तो नहीं बुलाऊंगा। तो भले ही बाबा सिद्दीकी अभी ये कह रहे हों कि दरअसल मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, लेकिन खबरें चल रही हैं कि उनकी मुलाकात अजीत पवार से भी हुई है। हालांकि उनके बेटे जिशान को लेकर भी खबरें हैं कि वो भी अपने पिता के साथ अब अजीत पवार गुट का रुख कर सकते हैं। यानी जाहिर तौर पर अजीत पवार का खेमा अगर मजबूत होगा तो महाराष्ट्र में जो गठबंधन बना हुआ है, जो सत्ता पर काबिज है, बीजेपी
शिंदे गुट और साथ ही अजीत पवार गुट, जाहिर तौर पर यह गठबंधन भी मजबूत होगा और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो जाहिर तौर पर एनडीए को होने जा रहा है। मुझे लगता है बेहतर होगा अगर आप पिताजी से पूछे, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं। और मुझे काफी आश्चर्य है कि जब मुझे पूछा गया, सुबह से काफी लोग ने पूछा है, तो मेरा तो ऐसा कोई ऐसा कोई इरादा है, कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। देखिए, पिताजी और मैं पूरा दिन काम करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो घर पे आके पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते। मैं पिताजी से इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, तो उनसे अगर आप उनके बारे में पूछेंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल मेरी बात तो नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जी, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद के बारे में बात कर सकता हूँ और मैं तो किधर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किधर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, अजीत दादा के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। आज से नहीं, बहुत कई सालों से, जब हम महाविकास अघाड़ी में भी साथ थे और मुझ पे अन्याय हो रहा था, तब अजीत दादा ने ही साथ दिया था। अजीत दादा अभी भी डेप्यूटी सीएम है और फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनसे तो काफी रेगुलरली मुलाकात होती है और वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो मदद करते रहेंगे। तो ऐसे में ये खबर भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा बात करें तहसीन पूनावाला की, तो जब उन्होंने ये खबर पोस्ट की कि एक कांग्रेस लीडर मुंबई के दरअसल पार्टी छोड़ रहे हैं और साथ ही अजीत पवार का रुख कर रहे हैं, उनकी पार्टी का रुख कर रहे हैं, तो इस पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने दरअसल रिएक्ट किया और तहसीन पूनावाला पर उन्होंने हमला बोला है। दरअसल जो शहजाद की ओर से पोस्ट किया गया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक कांग्रेस का ही नेता जो है पुणे से, वो दरअसल बीजेपी में ज्वाइन होने की एप्लीकेशन देता है, लेकिन जब 6 साल पहले मैंने दरअसल पार्टी छोड़ी थी तब मुझे वो ज्ञान दे रहा था, लेकिन कैसे मैं गद्दार हूं, ये सब बातें मेरे विषय में कही गई थी, लेकिन अब उन्होंने खुद दरअसल बीजेपी को ज्वाइन करने की एप्लीकेशन दी है। तो इस तरीके से उन्होंने तंज कसा है तहसीन पूनावाला पर। तो ये भी एक बड़ी जानकारी है जो शहजाद पूनावाला दे रहे हैं कि किस तरीके से तहसीन पूनावाला भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्वाइन करने की एप्लीकेशन उनकी तरफ से दी गई है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि सियासी हलचल जो है वो काफी तेज है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से सूर्यकांत दलवी ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है और बीजेपी महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया है और उन्होंने हालांकि इस दौरान ये कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोला है। बता दूं कि दपोली से शिवसेना के टिकट पर 5 बार विधायक रहे हैं सूर्यकांत दलवी और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि उन्हें किसी की आलोचना नहीं करनी है, लेकिन वो कोंकण के विकास के लिए बीजेपी में आए हैं। हालांकि जनता के नाम जो उन्होंने पत्र लिखा उसमें उन्होंने दलगत राजनीति, अपनों के साथ विश्वासघात और पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा की गई अपनी उपेक्षा को अपनी पार्टी छोड़ने का कारण बताया। उन्होंने लेटर में बताया कि बाला साहेब ठाकरे के आह्वान पर साल 1985 में उन्होंने मुंबई की अपनी भारत पेट्रोलियम कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी और इस तरीके से वो राजनीति में आए थे विकास के लिए, लेकिन आखिर क्या हुआ, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी की एक कह सकते हैं विचारधारा ही बदल दी, तो इसको लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन अगर बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो महाराष्ट्र में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका, लेकिन वहीं अजीत गुट जो एक मुस्लिम नेता की तलाश में है उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा कहीं न कहीं महाराष्ट्र में माना जा रहा है। अगर बाबा सिद्दीकी जो हैं वो अजीत पवार गुट को दरअसल उसमें शामिल होते हैं, उसका रुख करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वो कद्दावर नेता माने जाते हैं और बॉलीवुड स्टार्स के बीच उनका बड़ा रसूख है। इफ्तार पार्टी से लेकर कई मौकों पर हमने देखा है कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी जो है वो एक बड़ा और जान
जाना माना नाम जो है वह कांग्रेस पार्टी से है महाराष्ट्र में। फिलहाल महाराष्ट्र में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां आगे देखने को मिलेगी, इस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।